तो अब बात करते हैं एओर्टिक स्टेनोसिस के नोट्स की। तो व्हाट इज एओर्टिक स्टेनोसिस यार? इट इज़ वेंट्रिकुलर हार्ट डिसीज, है ना, वेंट्रिकुलर हार्ट डिसीज है विच इज करेक्टराइज्ड बाय नर्विंग ऑफ ओरिफाइस ऑफ एओर्टिक वाल्व, characterized by narrowing of orifice of aortic valve. Now what are the cause और what are the etiologies of aortic stenosis? हमारे पास अगर कैल्सिफिकेशन हो गया एओर्टिक वॉल्व का तो ये हमारे पास हो सकता है कॉन्जेनाइटली हो सकता है भाई, इसमें हमारे पास बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व, जनरली ट्राइकस्पिड होते हैं, अगर बाइकस्पिड हो गया तो यहाँ पे देखने को मिल सकता है एओर्टिक स्टेनोसिस रूमेटिक हार्ट डिसीज में, है ना, आथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर। इसके बाद मेम्ब्रेनस डायफ्राम जब होता है तो हमारे पास एओर्टिक स्टेनोसिस देखने को मिलता है। हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, है ना, हावर ग्लास कंस्ट्रिक्शन ऑफ aorta। तो इन केसेस में हमारे पास एओर्टिक स्टेनोसिस देखने को मिल सकता है। नाउ व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी? सबसे पहले तो हमारे पास जो एओर्टिक स्टेनोसिस जब होता है सो इट इम्पैक्ट द फ्लो थ्रू एवी वॉल्व, तो क्या हो जाएगा, टर्ब्यूलेंट फ्लो हो जाएगा, है ना, जिससे क्या होगा, प्रेशर ओवरलोड, एंड प्रेशर ओवरलोड की वजह से हमारे पास कंसेंट्रिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकता है। एंड जो हाइपोट्रोफिड मसल है ना, उसका डिमांड ज़्यादा होता है। Hypertrophied muscle has high oxygen demand and if untreated लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है ना, इंक्रीज लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, है ना, जिससे क्या होगा, पल्मोनरी कंजेशन हो सकता है। ये हो गया पैथोफिजियोलॉजी। इसके बाद हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें तो सिम्टम्स के अंदर हमारे पास क्या देखने को मिलेंगे यार? सिम्टम्स में ब्रेथलेसनेस देखने को मिल सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्निया भी बोलते हैं, है ना, एंजाइना देखने को मिल सकता है ऑन एक्सर्शन, सिनकोप देखने को मिल सकता है। साइन की अगर हम बात करें तो पल्स जो होगा, है ना, वहाँ पे हमारे पास पार्वस एट टार्डस देखने को मिल सकता है। जो एपेक्स होगा वो नॉर्मल साइट में ही होगा, है ना, एनिटी सस्टेन। मिट्रल स्टेनोसिस के अंदर ऐसा नहीं था भाई। हार्ट साउंड अगर हम बात करें तो S1 जो होगा वो सॉफ्ट होगा, S2 जो होगा इट इज़ रिवर्स, S2 स्प्लिट देखने को मिलता है। ओके, S3 जो होगा इफ लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर है तो S3 सुनाई देगा, एंड S4 कब सुनाई देगा, अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है तो। हमारे पास इजेक्शन क्लिक्स प्रेजेंट होते हैं यार। ओके, अगर हम बात करें मर्मर्स की तो मर्मर्स में हमारे पास इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर सुनाई देंगे, है ना, एंड इट रेडिएट टू अपेक्स।
है ना। इसको क्या बोलते हैं भाई, जब रेडिएट करता है तो बोलते हैं गलावर्डिन फिनोमिना। ओके, सो इन्वेस्टिगेशंस में क्या क्या करा सकते हैं यार। पहले तो चेस्ट एक्सरे कराएंगे, तो चेस्ट एक्सरे में हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, है ना, नॉर्मल कार्डियक साइज देखने को मिलता है। ईसीजी के अंदर सीवियर एर्टिक सिनोसिस है, तो जो वॉल्व का एरिया होगा वो लेस देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। डॉपलर करा सकते हैं, कार्डियक एमआरआई करा सकते हैं, एनसीटी, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी करा सकते हैं। ओके, ये हो गया इन्वेस्टिगेशन। एंड यहाँ पे हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स के अंदर हमारे पास जो जेवीपी है वहाँ पे प्रोमिनेंट ए वेब देखने को मिलता है। ओके, मैनेजमेंट कैसे करेंगे भाई एओर्टिक सिनोसिस का। मेडिकल मैनेजमेंट हो सकता है, मेडिकल मैनेजमेंट हमारे पास डायूरेटिक्स दे सकते हैं ना, डिस्निया को ठीक कर देगा, एस इनहिबिटर दे सकते हैं फॉर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, वासोडाइलेटर्स दे सकते हैं एंजाइना के लिए, जिसमें हमारे पास नाइट्रेट्स आते हैं भाई। अगर आर्टरियल फिब्रिलेशन हो रहा है तो कार्डियो वर्जन कर सकते हैं। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का अगर प्रोफाइलैक्सिस देना है, बिकॉज इट इज रिस्क फैक्टर फॉर एओर्टिक स्टेनोसिस, है ना। इफ पेशेंट अंडरगोस, है ना, एओर्टिक वॉल रिप्लेसमेंट अगर हो गया है तो हमारे पास इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का प्रोफाइलैक्सिस देंगे। एंड राइट हार्ट फेलियर का प्रोफाइलैक्सिस दे सकते हैं, जिससे हमारे पास एओर्टिक स्टेनोसिस प्रिवेंट हो सकता है। ये हो गया मेडिकल। ना सर्जिकल मैनेजमेंट हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना, बलून डायलिटेशन कर सकते हैं यार, जो नैरो हो गया है उसको हम वेल्वो प्लास्टी बोलते हैं। जो एओर्टिक वॉल नैरो हो गया उसका बलून डायलिटेशन कर सकते हैं ना। एओर्टिक वॉल जो ख़राब हो गया है उसका रिप्लेस कर सकते हैं, सो एओर्टिक वॉल रिप्लेसमेंट। हमारे पास परक्यूटेनियस वॉल्व रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ओके, एंड ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। सो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ, है ना, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस। एओर्टिक स्टेनोसिस के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं भाई। पहले तो जो कॉम्प्लिकेशन वेटर स्टेनोसिस के वही यहाँ पे भी है ना। आर्टरियल फिब्रिलेशन हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है, पल्मोनरी इडिमा हो सकता है, ऑर्टनर्स सिंड्रोम हो सकता है, राइट हार्ट फेलियर हो सकता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो गए। तो हमने क्या देखा, हमने देखा पहले तो इंट्रोडक्शन की बात की, होता क्या है एओर्टिक स्टेनोसिस, इटियोलॉजी की बात की, पैथोफिजियोलॉजी की बात की, है ना, क्लिनिकल फीचर्स की बात की, इन्वेस्टिगेशन की बात की, मैनेजमेंट की बात की, कॉम्प्लिकेशंस की बात की।